अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों जहाँ भी रहें खुश रहें। आज का हमारा पैराग्राफ का टाइटल है कोऑपरेशन, मतलब ताउन या ताउन करना, किसी की मदद करना, हिमायत करना। दोस्तों को का मतलब होता है इकट्ठे या शरीक। कोऑपरेशन मतलब ताउन करना। फॉर एग्जांपल दोस्तों, एक मुश्तरका मकसद के लिए, मतलब आपका भी सेम गोल हो, मेरा भी वही मकसद हो, वही गोल हो, जिससे आपको भी फ़ायदा हो और मुझे भी सेम ही फ़ायदा हो। तो इसके लिए मिलकर काम करना, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना, ताउन करना, इसे कहते हैं कोऑपरेशन यानी ताउन या हिमायत। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कुछ नई वोकेबलरी वर्ड सीखेंगे, अपनी स्पोकन इंग्लिश को और अपनी रीडिंग प्रैक्टिस को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। कोऑपरेशन इज द प्रोसेस ऑफ वर्किंग टुगेदर टुवर्ड्स अ कॉमन गोल। कोऑपरेशन मतलब ताउन, इज है, प्रोसेस मतलब अमल, ऑफ वर्किंग काम करने का, ऑफ मतलब का, वर्किंग कहते हैं काम करना, वर्क मतलब काम, टुगेदर इकट्ठे या एक साथ या मिलजुल कर, टुवर्ड्स की तरफ, अ कॉमन एक मुश्तरका या एक जैसा, गोल कहते हैं मकसद को। कोऑपरेशन इज द प्रोसेस ऑफ वर्किंग टुगेदर टुवर्ड्स अ कॉमन गोल। ताउन एक मुश्तरका मकसद के लिए मिलकर काम करने का अमल है। It involves sharing ideas, resources, and efforts to achieve collective success. It involves मतलब इसमें शामिल है, involve का मतलब होता है शामिल होना। शेयरिंग कहते हैं दोस्तों बांटना, इश्तराक करना। आइडियाज़ कहते हैं ख्यालात को, नज़रियात को। रिसोर्सेज मतलब वसाइल। एंड और एफर्ट्स कहते हैं कोशिशें। टू अचीव हासिल करने के लिए या पाने के लिए। कलेक्टिव कहते हैं दोस्तों इज्तमाई। सक्सेस मतलब कामयाबी। इट इन्वॉल्व्स शेयरिंग आइडियाज, रिसोर्सेज एंड एफर्ट्स टू अचीव कलेक्टिव सक्सेस। इसमें नज़रियात, वसाइल और इज्तमाई कामयाबी हासिल करने की कोशिशों का इश्तराक शामिल है। इसमें नज़रियात, वसाइल और इज्तमाई कामयाबी हासिल करने की कोशिशों का बांटना जो है वो शामिल है। इन पर्सनल रिलेशनशिप्स, cooperation strengthens bonds by promoting understanding and shared responsibilities. इन मतलब में पर्सनल कहते हैं ज़ाती, रिलेशनशिप्स मतलब ताल्लुकात। इन पर्सनल रिलेशनशिप ज़ाती ताल्लुकात में कोऑपरेशन ताउन या मदद, स्ट्रेंथन्स मतलब मजबूत करता है। बॉन्ड्स कहते हैं दोस्तों रिश्तों को या ताल्लुक को। बाय प्रमोटिंग प्रमोट करने से, फ़रोग देकर। अंडरस्टैंडिंग कहते हैं समझ को। एंड और शेयर्ड मतलब बांटा या बांटना। रिस्पॉन्सिबिलिटीज जिम्मेदारियां। मेकिंग इट इजियर टू ओवरकम चैलेंजेस टुगेदर। मेकिंग इट मतलब इसे बनाता है, मेक का मतलब होता है बनाना, मेकिंग बनाना या बनाता है, इट इसे। इजियर कहते हैं दोस्तों आसान, ईजी। टू ओवरकम चैलेंजेस मुश्किलात पर काबू पाने के लिए। टू ओवरकम मतलब पर काबू पाने के लिए। चैलेंजेस कहते हैं मुश्किलात को, चैलेंजेस को। टुगेदर इकट्ठे मिलजुल कर। इन पर्सनल रिलेशनशिप्स cooperation strengthens bond by promoting understanding and share responsibilities. ज़ाती ताल्लुकात में ताउन जो है समझ और मुश्तरका जिम्मेदारियों को फ़रोग देकर रिश्तों को मजबूत करता है। मेकिंग इट ईजियर टू ओवरकम चैलेंजेस टुगेदर, जिससे मिलकर चैलेंजों पर, मुश्किलात पर काबू पाना आसान हो जाता है। जिससे मिलकर मुश्किलात पर काबू पाना आसान हो जाता है। इन प्रोफेशनल सेटिंग्स अ कोऑपरेटिव कल्चर इनहैंसेस प्रोडक्टिविटी एंड इनोवेशन। इन प्रोफेशनल, इन मतलब में प्रोफेशनल कहते हैं पेशा वाराना, सेटिंग्स मतलब तरतीबात या माहौल। इन प्रोफेशनल सेटिंग्स पेशा वाराना माहौल में अ कोऑपरेटिव, कोऑपरेटिव कहते हैं दोस्तों उस शख्स को जो ताउन करने वाला होता है, अ कोऑपरेटिव ताउन करने वाला, कल्चर सकाफत को कहते हैं, इन्हेंसेस बढ़ाता है, प्रोडक्टिविटी कहते हैं पैदावार को, एंड और इनोवेशन इजाद या जिद्दत।
In professional settings, a cooperative culture enhances productivity and innovation. पेशा वाराना माहौल में एक कोऑपरेटिव कल्चर पैदावारी सलाहियत और जिद्दत को इजाद को बढ़ाता है. As diverse perspectives and skills are brought together to solve problems and create new opportunities. As क्योंकि डाइवर्स मतलब अलग, मुख्तलिफ या किस्म किस्म का. पर्सपेक्टिव्स कहते हैं दोस्तों नुक्ता नज़र या मंजर. एंड और स्किल्स मतलब हुनर या महारतें. आर हैं. ब्रॉड का मतलब होता है दोस्तों लाया. ब्रिंग का मतलब होता है लाना. ब्रॉड मतलब लाया. यहाँ मतलब है ब्रॉड टुगेदर मतलब इकट्ठा किया. ब्रॉड मतलब लाना या लाया. टुगेदर मतलब इकट्ठे. टू सॉल्व हल करने के लिए, सुलझाने के लिए. प्रॉब्लम्स कहते हैं मसाइल को या मुश्किलात को. एंड क्रिएट और बनाना या पैदा करना, तख्लीक करना. न्यू कहते हैं नए. अपॉर्चुनिटीज़ मौके. As diverse perspectives and skills are brought together to solve problems and create new opportunities. क्योंकि मसाइल को हल करने और नए मौके पैदा करने के लिए जो है अलग या मुख्तलिफ किस्म के नुक्ता नज़र और महारत को इकट्ठा किया जाता है. बाय एम्ब्रेसिंग कॉपरेशन. बाय मतलब करने से या करके. एम्ब्रेस मतलब गले लगाना या अपनाना. बाय एम्ब्रेसिंग अपनाने से या गले लगाने से कॉपरेशन ताउन को. वी क्रिएट अ मोर हारमोनियस एंड प्रोडक्टिव इन्वायरमेंट where individuals work together for the greater good. We create हम बनाते हैं या हम तख्लीक करते हैं. मोर एक ज़्यादा. हारमोनियस मतलब हम आहंग. एंड प्रोडक्टिव और एक पैदावारी या एक नतीजा खेज. इन्वायरमेंट कहते हैं माहौल को. वी क्रिएट अ मोर हारमोनियस एंड प्रोडक्टिव इन्वायरमेंट. बाय एम्ब्रेसिंग cooperation we create a more harmonious and productive environment. ताउन को अपनाने से हम एक ज़्यादा हम आहंग और नतीजा खेज माहौल बनाते हैं. where जहाँ. individuals मतलब अफराद. work together इकट्ठे काम करते हैं. work मतलब काम करना. together इकट्ठे या मिलजुल कर. for के लिए. greater मतलब ज़्यादा या बड़ा. good कहते हैं अच्छे को या अच्छाई को. for greater good ज़्यादा अच्छाई के लिए. We create a more harmonious and productive environment where individuals work together for the greater good. ताउन को अपनाने से हम एक ज़्यादा हम आहंग और नतीजा खेज माहौल बनाते हैं जहां अफराद मिलजुल कर काम करते हैं. ज़्यादा अच्छाई के लिए जो है मिलजुल कर काम करते हैं. सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो. अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि आपके साथ साथ उनका भी फ़ायदा हो. तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं इस तरह की मज़ीद वीडियोस की मदद से अपनी स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव करना, अपनी वोकेबलरी को इम्प्रूव करना, तो हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें. तो दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.